नमस्ते, मैं अभिनय आकाश। आप देख रहे हैं प्रभास साक्षी के मोस्ट लेवल इन्फॉर्मेशन यानी हमारा है। क्या देश में नया आंदोलन शुरू होने जा रहा है? क्या सड़कों से उठकर इंटरनेट के सर्वर को हिला देने वाला एक नया युवा विद्रोह भारत की सबसे पुरानी और संवेदनशील व्यवस्था को चुनौती दे रहा है? सोशल मीडिया का रील वाला जमाना अब सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं रहा, ये देश का नया डिजिटल आंदोलन केंद्र बन चुका है। जिस तरह कॉकरोच जनता पार्टी ने इंस्टाग्राम के जरिए जमीनी आक्रोश को खड़ा किया और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को कुर्सी छोड़ने पर मजबूर कर दिया, उसने विरोध के एक नए दौर की शुरुआत कर दी। आज अलग अलग मांगों के साथ इंस्टाग्राम पर कई नए मोर्चे खुल रहे हैं। जाहिर है, इस डिजिटल दौर में अगर इंस्टाग्राम को जेन-जी पीढ़ी का नया जंतर मंतर कहा जाए तो यह रत्ती भर भी गलत नहीं होगा। एक डिजिटल विस्फोट ने पिछले 24 से 48 घंटे में पूरे देश के सियासी और सामाजिक हलकों में तहलका मचा दिया। कांग्रेस जनता पार्टी ने जिस तरीके से शिक्षा व्यवस्था को लेकर आंदोलन किया, उसके ठीक बाद अब सोशल मीडिया के दीवारों पर एक ही नारा गूंज रहा है, आरक्षण हटाओ आंदोलन। समानता के अधिकार, योग्यता और न्याय, इन तीन शब्दों के इर्द गिर्द बुने गए अभियान, जिसे रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन यानी RHA का नाम दिया गया है। इस आंदोलन का मुख्य मकसद भारत की मौजूदा जाति आधारित आरक्षण व्यवस्था का विरोध करना और कॉलेज एडमिशन से लेकर सरकारी नौकरियों में मेरिट यानी योग्यता को एकमात्र आधार बनाने की मांग करना है। जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनका नारा है, सारी जातियां एक समान, मेरा ये देश महान। इनका तर्क है कि 21वीं सदी कि भारत में हर नागरिक को बिना किसी कोटे या जातिगत भेदभाव के एक समान अवसर यानी फुल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। हालांकि उनका यह भी कहना है कि वो किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि उनका प्रस्ताव यह है कि सरकार को रोजमर्रा के सार्वजनिक जिंदगी में जाति की पहचानना बंद कर देना चाहिए ताकि जातिवाद जड़ से खत्म हो जाए। 24 घंटे में 10 लाख से अधिक फॉलोअर्स। इस आंदोलन के सोशल मीडिया हैंडल का नाम रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट है। ये अकाउंट फिलहाल एक्टिव हुआ है, लेकिन रफ्तार का आलम यह है कि 24 से 48 घंटे के अंदर 10 लाख से अधिक फॉलोअर्स बन चुके थे, यानी कि 1 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके थे। लेकिन देखते ही देखते MRI लिखे जाने तक 4.3 मिलियन तक ये चला गया है। इस पेज पर अब तक कई सारे पोस्ट किए जा चुके हैं और ये बताने के लिए काफ़ी है कि कैसे इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। इसमें पोल, रील, छात्र छात्राओं के इंटरव्यूज शामिल है। किसी भी सोशल मीडिया मूवमेंट के इतिहास में सबसे तेजी से बढ़ने वाले हैंडल्स में से एक बन चुका है ये। देश की जनता और सोशल मीडिया यूजर्स के मन में सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि आखिर इस डिजिटल क्रांति को जन्म देने वाला लड़का है कौन? डिजिटल क्रांति को जन्म किसने दिया? बहुत ज़्यादा तथ्यों की पड़ताल करेंगे तो आपको बहुत सारे चेहरे नजर आएंगे जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि रिजर्वेशन हटाना चाहते हैं, इसके सपोर्ट में वीडियो बना रहे हैं, लेकिन कोई इसका सिंगल फाउंडर सामने नहीं आया है। हाँ, एक लड़का जरूर बहुत आगे आकर वीडियो बना रहा है। लग रहा है कि ये सारा आंकड़ा उसी का हो सकता है। फिलहाल पेज के बायो में लिखा है, बैक बाय सिटीजन्स हु बिलीव रिफॉर्म डिवर्स बॉयज, यानी कि उन आम नागरिकों और छात्रों द्वारा संचालित है जो व्यवस्था में सुधार चाहते हैं। इस पेज पर कई युवा रिजर्वेशन हटाओ का नारा देते हुए सरकार और RSS से भी सवाल पूछते दिख रहे हैं। मेरा फर्ज है सवाल पूछना, क्यों भारतीय जनता पार्टी चुप है, क्यों कांग्रेस चुप है, क्यों आम आदमी पार्टी चुप है? ये एकमात्र ऐसा मुद्दा है जिसपे सारी पार्टियां चुप है, कोई इस पर नहीं बोलता। सब लोग एक ही थाली में खाना खाते हैं। ये लोग सबका पता है कि कौन पार्लियामेंट में कानून पास होगा, कौन सा नहीं होने वाला है, सिर्फ एक्टिंग करते हैं, जनता को भड़काने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से बस एक खुशी की चीज है कि वो देशद्रोही नहीं है। राजनीतिक पार्टी जरूर है, देशद्रोही नहीं है कम से कम। क्या देश में कोई नया बड़ा ऑन ग्राउंडेड प्रोटेस्ट होने जा रहा है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, फिलहाल नहीं। इस आंदोलन के एडमिन और रणनीतिकरण ने बहुत ही सोची समझी रणनीति अपनाई है। उन्होंने इसे फर्स्ट पीसफुल ऑनलाइन प्रोटेस्ट बताया है। पेज के जरिए युवाओं से अपील की है कि वो सड़कों पर ना उतरे। मतलब है कि सड़कों पर उतरकर लाठियां खाने के बजाय, कानून व्यवस्था बिगाड़ने के बजाय डिजिटल ताकत का इस्तेमाल करें। समर्थकों को निर्देश दिया गया है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, BJP और CJP के सोशल मीडिया कमेंट सेक्शन में जाकर पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से रिजर्वेशन हटाओ लिखकर अपनी मांग को दर्ज कराएं। हालांकि इस ऑनलाइन अभियान की संवेदनशीलता को देखते हुए देश के कुछ हिस्सों, खासकर देश की राजधानी दिल्ली में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। छात्र संगठनों की हर हलचल पर नजर रखी जा रही है और एहतियातन सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि इंटरनेट का यह उबाल सड़कों पर किसी बड़ी अव्यवस्था का रूप न ले ले। इस पूरे आंदोलन का एक ही पहलू ये भी है जिसे भी आपके लिए समझना जरूरी है। जहां एक तरफ जेन-जी युवा मेरिट और आर्थिक आधार पर अवसरों की मांग कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सामाजिक न्याय के समर्थकों का दृढ़ तर्क ये है कि भारत में सदियों से सामाजिक असमानता चल रही आ रही है, जातिगत भेदभाव और प्रतिनिधित्व की कमी है और उसे दूर करने के लिए आरक्षण आज भी बेहद जरूरी संवैधानिक हथियार है। हालांकि सवाल इस बात पर भी उठता है कि 700 साल पहले अगर किसी पे अत्याचार हुआ है तो इसका मतलब यह कतई नहीं कि आने वाले 7000 साल तक उसके ऊपर अत्याचार ही होगा।
लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये जो रिजर्वेशन अब तक मिला है उसका फ़ायदा हुआ है, लोग स्टेबल हुए हैं। और आज भी अगर कोई SC ST या किसी अच्छी पोजीशन पर है, उसके बच्चे को भी वही सारी चीज़ें फेस करनी होगी जो उसके पूर्वजों ने किया होगा। जाहिर सी बात है, ये बिल्कुल कुतर्क लगता है। शायद इसलिए खुलकर इस पर बहस हो रही है। और ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका भी कहना है कि तार्किक बहस होनी चाहिए। आरक्षण पर बहस जेईई परीक्षा में 2023 में जो SC ST उनका कट ऑफ 37 था और जनरल का 90 के करीब था। मतलब कि 90 से ज़्यादा प्रतिशत। तो जनरल कास्ट के लड़के के वो 90 लाकर भी सेलेक्ट नहीं हुआ, वहीं दूसरा लड़का 38 नंबर लाकर सेलेक्ट हो गया। इसी तरह 2025 के नीट का एग्जाम का रिजल्ट तो आपको याद ही होगा, जिस पर खूब बवाल भी मचा था। हुआ यह था कि -40 नंबर लाने वाला का सिलेक्शन हो गया था। और -40 मतलब कोरा कागज भी अगर चुपचाप आप पर दे देते फिर 0 भी आते हैं। माइनस डालने के लिए आपको एक्स्ट्रा टैलेंट की ज़रूरत पड़ती है, जो कि नीट की 2025 में हुआ था। रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि 37% वैसी जातियां हैं जो OBC में डाल दी गई हैं, जिन्हें कभी OBC का लाभ ही नहीं मिला है। मतलब कि ये 2600 से ज़्यादा जातियों को OBC में डाला गया है। यानी किसी को कुछ नहीं मिल रहा है तो OBC में डाल दो। OBC में इतने सारे लोगों को भर दिया गया है कि उसमें से आधे से ज़्यादा लोगों ने कभी OBC का लाभ ही नहीं उठाया। इसलिए जब कोई नेता बोले कि OBC रिजर्वेशन बढ़ा देंगे, तो क्योंकि ऑलरेडी 2600 जातियाँ हैं, 80 के आसपास होने जा रहे हैं। और रिजर्वेशन पॉलिसी के 78 साल हो गए। इस रिजर्वेशन पॉलिसी में देश में 20% दलित और 12% आदिवासियों में से कितने प्रतिशत को लाभ मिलता है? भारत की कुल संख्या का मात्र 3% टोटल सरकारी नौकरी। E20 जनता पार्टी क्या है? E20 जनता पार्टी को आधिकारिक राजनीतिक दल या संस्था नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया पर छिड़ा एक डिजिटल अभियान है। इस मुहिम की शुरुआत उस वाहन चालकों और नागरिकों ने की है जो E20 पेट्रोल, 20% एथेनॉल ब्लेंडेड के साथ साथ 100% शुद्ध पेट्रोल की उपलब्धता की मांग कर रहे हैं। इस अभियान से जुड़े लोगों का मानना है कि सरकार E20 पेट्रोल की आपूर्ति भले ही जारी रखे, लेकिन पेट्रोल पंपों पर बिना एथेनॉल वाला सामान्य पेट्रोल भी मिलना चाहिए, ताकि विकल्प चुनना ग्राहकों के हाथों में। सोशल मीडिया पर यह कैंपेन तेजी से ट्रेंड कर रहा है, लोग इससे जुड़ते जा रहे हैं। इसका तर्क सीधा सा है, E20 पेट्रोल उपलब्ध कराया जाए, लेकिन शुद्ध पेट्रोल का विकल्प बंद न हो, ताकि उपभोक्ता खुद तय कर सके कि उसकी गाड़ी के लिए क्या सही है। इस ऑनलाइन मुहिम को लोगों का लगातार समर्थन भी मिल रहा है। तो आज हमने आपको E20 पेट्रोल और रिजर्वेशन के मुद्दे पर छिड़े डिजिटल कैंपेन के बारे में बताया। आज के लिए दे इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहें प्रभासा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।